नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर है और दिन है शुक्रवार। सबसे बड़ी खबर यह है कि सोयाबीन पर कल केंद्र सरकार ने सोयाबीन की जो डीओसी होती है उसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी। आपको याद है सोमवार को सरकार ने सोयाबीन को एनसीडीएक्स से बाहर कर दिया था और भी 7 कमोडिटीज़ थी जिनको बाहर किया गया था और उसके बाद एक बड़ी गिरावट सोयाबीन में भी और सरसों में भी देखने को मिली। लेकिन जो डीओसी है उस पर स्टॉक लिमिट लगाने का आज कोई असर दिखाई नहीं दिया, कोई विशेष असर नहीं दिखाई दिया। सुबह सुबह थोड़ा सा प्रेशर आया था बाजार पर, कुछ एक प्लांटों ने भाव 50 रुपये डाउन किए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में यानी करीब 2 घंटे बाद में सभी प्लांटों के भाव 50 से 100 रुपये तक दोबारा बढ़ गए। और जो दूसरा जो इसका सेक्टर है, पर्टिकुलर सोयाबीन का दाना और सोयाबीन का तेल और जो सोया का और जो कोई प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी भाव में कोई असर दिखाई नहीं दिया। अब जो बाज़ार में जितना कमज़ोरी आना था सोयाबीन को एनसीडीएक्स से बाहर करने के बाद, जो इम्प्रूवमेंट सबसे पहले सोयाबीन ने किया वो अपने आप में अद्भुत है। उसका कारण है कि अब जो बाज़ार है वो एनसीडीएक्स पर नहीं, किसी वायदा बाज़ार पर नहीं, बल्कि बाज़ार का जो जो आवक है और जो जो लेन देन होगा बाज़ार में, हाजिर बाज़ार की बात है, उसके मुताबिक ही बाज़ार चलेगा। आवक जितनी बढ़िया होगी उतना जो है भाव थोड़ा स्थिर सा रहेगा या डाउन रहेगा, और जब बाज़ार में आवक घटेगी तो निश्चित रूप से बाज़ार का भाव भी सुधरेगा। और इसी रफ्तार से यानी एक प्राकृतिक चाल, जो एक नेचुरल चाल होती है बाज़ार की, उस गति से बाज़ार चलेगा, उसी तरह से बाज़ार चलेगा। मंदी और तेज़ी का सारा निर्णय बाज़ार खुद करेगा, हाजिर बाज़ार करेगा। इसी तरह से सरसों ने भी बहुत अच्छी रिकवरी की थी पिछले 2 दिनों में। सोमवार और मंगलवार को ज़बरदस्त एक गिरावट दर्ज होने के बाद में बुधवार और वीरवार, गुरुवार 2 दिन सरसों की रिकवरी के देखे गए। आज एक हल्का सा दबाव देखने को मिला है सरसों के बाज़ार पर, और विशेष रूप से भरतपुर के बाज़ार पर। भरतपुर का बाज़ार सुबह 7100-7200 के आसपास खुला और शाम को फिर 100 रुपये के आसपास टूट करके 7140 पर खुला था सुबह बाज़ार, और शाम को 7080 रुपये के स्तर पर रह गया। तो कुछ रुकावट आई है, कुछ बाधा आई है बाज़ार में। बल्कि जयपुर का बाज़ार आज सुधरा है, 25 रुपये और 7550 रुपये के स्तर पे पहुंचा है। और जो सलोनी के भाव हैं उनमें भी सुबह 100 रुपये का जो स्टेबिलिटी थी, यानी कल का जो भाव था उसी भाव पर बाज़ार खुला, लेकिन शाम को 100 रुपये भाव सलोनी के सभी चारों स्टेशन पर कमज़ोर दिखाए गए, 100 रुपये कमज़ोर हो गया। और ऐसा लगता है कि जो अब सुबह एक कोटा के व्यापारी से काफ़ी लंबी बात हुई सरसों के विषय में। बड़े अच्छे व्यापारी हैं और बड़ा अच्छा उनका कारोबार है, बड़े अच्छी समझ रखते हैं सरसों के बारे में पर्टिकुलर। तो उन्होंने कहा कि कोटा की लाइन में अब कुछ अगेती फसल भी आनी शुरू हो गई है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा फसल नहीं है, कोई 20-30 हज़ार बोरी हो सकती है। थोड़ी बहुत लाहली भी आ रही है, उसकी भी मात्रा कोई बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी मात्रा है। कोई मानसिक दबाव ऐसा बन जाता है बाज़ार में जब सरसों की आवक एकदम दिखाई देती है कि इतनी सरसों आ रही है, इतनी सरसों आ रही है, तो व्यापारी के और किसान के दिमाग में कोई प्रेशर बन जाता है, और उसके प्रेशर के चलते शायद ये भाव थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है, ऐसा लगता है। मैं अपना आपको अनुमान बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है या जो मैंने व्यापारियों से बात करके जो निर्णय निकाला है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि अस्थायी करके ऐसी एक रुकावट है, ये अस्थायी गिरावट है जो सिर्फ भरतपुर और उसके आसपास के बाज़ारों में देखने को मिली है, और किसी बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट या मामूली गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। आज कई मंडियों से बात हुई, कई मंडियों में आवक के बारे में भी बात हुई। आवकें जो अब, जैसे मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आवकें अब 50-60 हज़ार बोरी के आसपास ही हो रही हैं। हालांकि कई एजेंसियां इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं, 2.25 लाख बोरी तक बताई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आवकें कहीं हो रही है। कल आपने कमेंट्स में भी कईयों ने बताया था आपने अपने इलाके में कि कितनी आवकें हो रही है, और वो बहुत कम आवकें आप लोगों ने बताई हैं। तो आवकें जब टूट रही हैं, आवकें बिल्कुल शून्य की तरफ जा रही हैं, ज़ीरो की तरफ जा रही है, तो सरसों का भाव इस तरह से कैसे गिरावट की तरफ बढ़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अपना अनुभव है कि आने वाले समय के अंदर, यानी 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन के अंदर बाजार का स्थिति कुछ और होगी, कुछ और अच्छे सुधार के साथ बाजार आगे बढ़ सकता है। ये तो हुई बात सरसों की। और अब बात करते हैं कॉटन बाजार। कॉटन बाजार देखिए कल से भी
आज थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। आज फिर 100 रुपये की, कहीं कहीं 50 रुपये की, कहीं कहीं 150 रुपये की, और कुछ एक मंडियों में अंदर 200 रुपये तक का भी सुधार देखने को मिला है। यही कमोबेश स्थिति कपास बिनोला और कपास खल में भी देखी गई है। जहां कल गोलूवाला मंडी के अंदर जो इसका आपके खल का भाव 3000 रुपये था, वहां आज 3200 रुपये का भाव देखा गया है। बिनोला का भाव भी आज कुछ 50 से 100 रुपये तक का तेज है। कॉटन की जहां नरमा की बात हो रही है, बीटी नरमा जिसको कहते हैं, बीटी नरमा आज गोलूवाला मंडी में बिका है 9000 रुपये, अधिकतम भाव है ये। और उसके बाद जो दूसरी मंडियां हैं राजस्थान की, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, गड़साना है, रावला मंडी है, पदमपुर है, इन सब मंडियों के अंदर जो भाव हैं वो 8800 से 9000 के बीच में दर्ज किए गए हैं। तो कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा कि कई दिन से लग रहा था, मैं बार बार निवेदन करके आपको बताता रहा हूं कि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन में फसल काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉटन की मांग है, रुई की मांग है, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर कॉटन कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी दर्ज की जा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के कॉटन में भी तेजी बनी हुई है। सरसों में ये जो मामूली गिरावट या मामूली अस्थायी सा जो एक गिरावट दर्ज हुई है, इसमें सुधार आना मुझे निश्चित रूप से लगता है। अपना फैसला आपने अपने आप लेना है, अपने विवेक से लेना है। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं बार बार जब भी निवेदन करता आया हूँ कि ये इस तरह से सुधार होगा तो उसमें मतलब सत्यता जाहिर हुई है, और वो बाजार आखिर तेजी की तरफ तो ना कहे, रिकवरी की तरफ ज़रूर बढ़ा है। तो ये रिकवरी भी बाजार में अवश्य देखने को मिलेगी सरसों में। और अब कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 7140 रुपये खुला था, शाम को 7050 रुपये तक का बाजार रह गया है। जयपुर में 7550 रुपये, दिल्ली में 7050 रुपये, और नौहर 6457 रुपये, गंगापुर सिटी 7250 रुपये, गंगानगर 6800 रुपये, खैरथल मंडी 7150 रुपये, रायसिंह नगर 6600 रुपये, नागौर 7140 रुपये, एलनाबाद 6521 रुपये, कोटा मंडी 6450 रुपये, सिरसा 6670 रुपये, बरवाला 6600 रुपये, आदमपुर 6825 रुपये, निवई मंडी 7410 रुपये, सलोनी शमशाबाद 8100 रुपये, सलोनी कोटा 8000 रुपये, खेरली मंडी 7210 रुपये, टोंक 7310 रुपये, हापुड़ 7250 रुपये, रावला 6735 रुपये, इटावा मंडी उत्तर प्रदेश की है 6748, और धौलपुर में आज सरसों बिकी है 6900 रुपये। कॉटन की बात करते हैं, नरमा आज संग्रिया में बिका है 8870 रुपये, कर्णपुर में 8780 रुपये, केसरी सिंहपुर में 8873 रुपये, गंगानगर में 8842 रुपये, रायसिंह नगर में 8770 रुपये, गोलूवाला में 9000 रुपये, एलनाबाद 8760 रुपये, सिरसा 8760 रुपये, अनूपगढ़ 8941 रुपये, सूरतगढ़ 8840, पदमपुर 8880, हनुमानगढ़ 8911, आदमपुर 8732, रावला मंडी 8740, नौहर 8600 और फतेहाबाद 8600। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।